हेलो क्लास 4। हम क्लास 4 की हिंदी के दूसरा पार्ट जो है आपका सूर्य ग्रहण, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। तो हमारे रीति रिवाज में है कि सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग नहाते हैं या दान पुण्य करते हैं, उस दौरान खाना नहीं खाते। तो ये सब बातें आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, आपके पेरेंट्स तो आपको बताते होंगे। कभी कभी लगा भी देखा होगा। तो अंधेरा क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए होता है पर हो जाता है। तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो ये सूर्य ग्रहण आपका दूसरा पार्ट है। यहाँ से सूर्य ग्रहण के विषय में सभी जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं ना कि क्या होता है। यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कब और क्यों पड़ता है। आज प्रातः से ही घर में चर्चा हो रही थी कि सूर्य ग्रहण होगा। दीपांशु यह जानने के लिए लालायित था कि यह सूर्य ग्रहण क्या होता है। दीपांशु जो था इस बात के लिए लालायित था, मतलब उत्सुक था जानने के लिए कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। उसने पहले भी कई बार इसका नाम सुना था, बस वह यह जानता था कि इस समय लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर वास्तविक रूप से सूर्य ग्रहण क्या होता है वह नहीं जानता। उसे यह बात पता था कि उस टाइम लोग नहाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर वास्तविक सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, क्यों लगता है, ये उसे नहीं पता था। प्रातःकाल उसने सूर्योदय होते हुए देखा था, पर उसे उसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। आज अगर सूर्य ग्रहण जिस दिन लगता, उस दिन प्रातः मतलब सुबह के टाइम उसने सूर्योदय होते देखा था, पर सूर्य में उससे किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखा। जैसे हर दिन सूर्य निकलता था उसी प्रकार था। दीपांशु के अंकल भी आए हुए थे। दीपांशु के जो अंकल थे वो आए हुए थे गांव। वे दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान के प्रवक्ता थे। उसके अंकल जो थे वो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान के प्रवक्ता थे। उसने सोचा कि अंकल को अवश्य ही सूर्य ग्रहण के विषय में पता होगा। दीपांशु ने सोचा कि उनके अंकल को तो जरूर पता होगा सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। वह उनके पास गया और बोला, अंकल यह सूर्य ग्रहण क्या होता है। उसने अपने अंकल से प्रश्न किया। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, अभी 9:35 हुए हैं। 1 घंटा 5 मिनट बाद कुछ ऐसा होगा कि सूर्य का प्रकाश कम होने लगेगा और पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगेगा। दीपांशु बोला, अंकल ऐसा कैसे हो सकता है, सूर्य कोई विद्युत बल्ब तो है नहीं जिसे जब चाहे जला दो और जब चाहे बुझा दो। दीपांशु ने अपने अंकल से कहा, ये विद्युत बल्ब जो आपके हमारे घर में रहता है, जो बिजली पे चलती है, उसे आप जब चाहो जब जला दो, तब जब चाहो तब बुझा सकते हो। पर सूर्य में ऐसा है, सूर्य को आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आप उसकी लाइट को आप कभी कम नहीं कर सकते, उसके प्रकाश को। वो अपनी मर्जी से उगता है और अपनी मर्जी से सूर्यास्त और सूर्योदय होता रहता है। अंकल बोले, यही तो बात है इसमें। अच्छा, अब मैं तुम्हें इस विषय में गहनता से समझाता हूँ। मतलब उसकी गहराई जो क्या बात थी, उन्होंने कहा कि मैं उसे गहनता से समझा। दीपांशु सूर्य ग्रहण के विषय में जानने के लिए बेहद उत्सुक था। दीपांशु जो सूर्य ग्रहण के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। अंकल ने कागज पर 2 गोले बनाए। उसके अंकल ने कागज पे 2 गोले बनाए, एक बड़ा और एक छोटा गोला। वे बोला, देखो यह बड़ा गोला सूर्य और है और छोटा गोला पृथ्वी। उसके अंकल ने 2 गोले बनाए, एक बड़ा वाला था वो क्या था, सूर्य का था, और एक छोटा वाला पृथ्वी का था। तुम्हें यह तो पता है कि पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात तो आप लोग को ही शायद पता ही होगा कि पृथ्वी एक वर्ष में क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है, और साथ ही साथ अपनी धुरी पर घूमती हुई एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। साथ ही साथ क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती हुई एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है।
धरती चक्कर पूरा करती है अपनी दूरी पे घूमती पृथ्वी। तो हाँ अंकल, यह तो मैंने अपनी कक्षा में पढ़ा है, दीपांशु ने अपने अंकल से कहा। अब देखो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, अंकल ने आगे बोलते हुए कहा उन्हें, पड़ती है। क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है और दिन और रात तो होती है, ये बात तुम्हें पता है? दीपांशु के अंकल ने उनसे कहा। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ, सूर्य की किरणें एक बार पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ती है और शेष आधे भाग पर अंधेरा रहता है, और शेष जो आधे भाग रहता है वहाँ पे क्या रहता है? अंधेरा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी पर जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी ओर रात होती है। मतलब सूर्य की किरणें जो धरती के आधे हिस्से पे पड़ती है उतना देर सूर्योदय रहता है, मतलब उतना देर यहाँ पे सूर्य रहेगा, दिन रहेगा, और जहाँ पे नहीं पड़ेगा वहाँ पे रातें। फिर उस आधे से फिर सूर्य जाते जाते दूसरे भाग में पहुँच जाएगा, तो जिधर पहले दिन था उधर रात हो जाएगी और जिधर रात था उधर दिन हो जाता है। शाबाश, उसके अंकल ने कहा, अब पृथ्वी की समीप इस छोटे गोले को देखो, यह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी करती है सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा करती है पृथ्वी की परिक्रमा। कभी कभी यह चंद्रमा परिक्रमा करते करते पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि परिक्रमा करते वक्त चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मतलब मध्य में आ जाती है चंद्रमा। तब अब बताओ कि ऐसा होने से क्या स्थिति उत्पन्न होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? जरा सोचो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसा होने से सूर्य से आ रही उसकी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी। तुमने ऐसा समझा। अब से 1 घंटा बाद बिल्कुल यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस समय चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य इस प्रकार आ जाएगी कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी के दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, मध्य में परिक्रमा के दौरान चंद्रमा आ जाती है, और चंद्रमा के आने से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता पृथ्वी पे। उस समय क्या होता है कि अंधेरा पृथ्वी पे छा जाता है कुछ हिस्सों में। तो उसी समय तब हम उसे क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है। अंकल, क्या हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? दिव्यांशु ने पूछा अपने अंकल से कि हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? उसके अंकल ने कहा, हाँ, हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, पर इसे कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे आंखों को हानि होती है, हमारी आंख की रोशनी भी जा सकती है। सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। फिर हम सूर्य ग्रहण को किस तरह देखें? दीपांशु ने अपने अंकल से पूछा। सूर्य ग्रहण को हम जल से भरी थाली में सूर्य के प्रतिबिंब या शीशे को काले करके अथवा टेलीस्कोप आदि से देख सकते हैं। मार्केट में इसके लिए चश्मा भी अलग से मिलते रहते हैं, आप वो खरीद सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं। कुछ सोचते हुए दीपांशु ने अंकल से प्रश्न किया, अंकल, कभी ऐसा भी होता ही होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा करते समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना। पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा करते समय पृथ्वी, चंद्रमा और
सूर्य के मध्य में आ जाए, पृथ्वी आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा। अरे वाह, उसके अंकल ने उसे कहा, अब तो तुम भी अच्छा सोचने लगे, यह भी जानना जरूरी है बेटा, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है, इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाले प्रकाश रुक जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाले प्रकाश रुक जाते हैं। उस समय चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया पड़ जाता है। उस समय क्या होता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण का नाम तो आपने पहले बताया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण इस कंडीशन में क्या होता है कि चंद्र ग्रहण लग जाता है। अंकल ने आगे बताते हुए कहा, बेटा सूर्य ही पृथ्वी का पर जीवन का आधार है। सूर्य जो है पृथ्वी पर क्या है, जीवन का आधार है। सूर्य के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। तो वो नहीं होंगे तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य की उष्मा से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर जाता है। सूर्य के प्रकाश में ही ना उष्मा बन करके समुद्र के पानी ऊपर जाते हैं, जो बादल के रूप लेकर वर्षा के रूप में फिर नीचे आते हैं। आपने अगर आसपास में देखा होगा कि पोखर होता है, तालाब, उसमें उसकी पानी भी धीरे धीरे गर्मी के मौसम में क्या होती है, सूखने लगती है। वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में उष्मा बन करके वो भाप के तौर पे ऊपर जाती है, फिर बादल लग के फिर बारिश के से वो उसके थ्रू नीचे आ जाती है। वर्षा से अन्न उगता है जिस पर समस्त जीवन निर्भर करता है। वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है जिस पर समस्त जीवन निर्भर करता है। वर्षा का जल ही हिम के रूप में पहाड़ों पर जम जाता है और बाद में पिघलकर नदियों में बहता है। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है, बिजली बनाई जाती है। दीपांशु ने घड़ी में समय देखा। सूर्य ग्रहण का समय हो गया। उसने सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक बड़ी थाली में काला कपड़ा बिछाया, फिर उसमें जल भर दिया। अब वो सूर्य ग्रहण देखने के लिए चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पाठ था यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। लालायित मतलब होता है जिसे बहुत लालसा हो, जिसे देखने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, जैसे आप लोग फिल्म या कार्टून देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। गहनता मतलब गहराई से। परिक्रमा मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। हानि मतलब नुकसान। सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना। पृथ्वी मतलब धरती। मध्य मतलब बीच में। प्रतिबिंब मतलब परछाई। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। एक पेज आप अच्छी लिखावट में राइटिंग भी लिख लेना है। ये आपका होमवर्क है। सूर्य ग्रहण कहानी आपको पढ़ना है, फिर से अपने से शब्दार्थ याद करना है। एक पेज सुंदर लिखावट में राइटिंग भी लिखना है। वो पर डे का आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करके देखिएगा, बन जाएगा संभवतः पूरा। नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। ठीक है, घर पे रहिए, बाहर नहीं निकलिए। ठीक है, बाय।